नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हम सब के YouTube चैनल हेड एंड नॉलेज पर। भारत जो एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, यहाँ विविधता में एकता देखने को मिलती है, जहाँ जाति, धर्म और भाषा के भेदभाव को पीछे छोड़कर सभी एक समान है। आज हम बात करेंगे भारत के प्रथम नागरिक पद पर विराजमान द्रौपदी मुर्मू के बारे में। वीडियो को पूरा देखें। अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, इस सफर में चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति का पद केवल एक शिखर नहीं है, बल्कि यह देश के संविधान के रक्षक होने का एक बड़ी जिम्मेदारी का प्रतीक है। राष्ट्रपति का कार्य है देश के लोगों के अधिकारों और लोकतंत्र की रक्षा करना और संविधान के मूल्यों को बनाए रखना। आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी कहानी की ओर जिससे भारत के इतिहास में नई रोशनी डाली है। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संघर्ष और सफलता की कहानी पर। द्रौपदी मुर्मू जो भारत की 15वीं राष्ट्रपति और पहली आदिवासी महिला है, जिन्होंने इस पद को सुरक्षित संभाला हुआ है। उनका सफर संघर्ष और सपनों से भरा हुआ है, जो हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। आइए द्रौपदी मुर्मू के बचपन, संघर्ष, उनकी प्रेरणा और भारत के इतिहास में एक जगह को समझने की कोशिश करते हैं। पहले राष्ट्रपति के संवैधानिक भूमिका के बारे में थोड़ा समझते हैं। भारत के राष्ट्रपति हेड ऑफ द नेशन, देश के सर्वोच्च नेता और आर्म फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर होते हैं। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की भूमिका निष्पक्ष और गैर राजनीतिक होती है। संविधान के मूल्य जैसे न्याय, समानता और स्वतंत्रता की रक्षा करने उनकी जिम्मेदारी होता है। संसद में बिलों पर अभिसमर्थन देना, आपातकाल घोषित करना और न्यायपालिका के माध्यम से जांच से संतुलन बनाए रखना उनके कार्य में शामिल है। उसके बाद आप लोगों को और एक चीज मैं बता दे रहा हूं। हम लोग इसमें द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम द्रौपदी मुर्मू के प्रारंभिक जीवन और संघर्ष पर एक नजर डालते हैं। उनका जन्म 20 जून 1958 को मयूरभंज, उड़ीसा के बेदापोसी गांव में हुआ, जो एक पिछड़ा आदिवासी क्षेत्र था। वह संताली जनजाति के एक गरीब परिवार में जन्मी थी, जो आदिवासी समुदाय की वंचित पंक्तियों का हिस्सा था। पिता बिरंची नारायण टुडू, जो गांव के पंचायत प्रमुख थे, उनके साथ रहते हुए द्रौपदी मुर्मू ने गांव के लोगों की समस्याओं को समझना सीखा था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की शिक्षा की बात करें तो उन्होंने भुवनेश्वर के रमा देवी महिला कॉलेज से स्नातक किए थे, जो उस समय एक आदिवासी महिला के लिए एक दुर्लभ उपलब्धियां थी। गरीबी और सुविधाओं की कमी के बावजूद उन्होंने अपना ध्यान शिक्षा पर बनाए रखा। स्कूल और कॉलेज के दिनों में उन्होंने एक अनुभव किया कि आदिवासी समुदाय को किस प्रकार हाशिए पर रखा गया है। उनका व्यक्तिगत संघर्ष अत्यधिक कठिन था। 2009 में उनके पति श्यामचरण मुर्मू का निधन हो गया। उसके बाद उनके 2 बेटे भी अचानक मृत्यु का शिकार हो गए, जो उनके लिए मानसिक और भावनात्मक संघर्ष का कारण बन गया। ऐसी स्थिति में कोई भी इंसान हो टूट जाता है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू एक महिला होते हुए भी इस कठिन समय का सामना किए थे। इस कठिन सामना में उन्होंने आध्यात्मिकता का सहारा लिया और अपने जीवन को एक नए उदाहरण के रूप में जीने का संकल्प लिया।
द्रौपदी मुर्मू ने अपने जीवन की शुरुआत एक स्कूल टीचर के रूप में किए थे, जहां उन्होंने बच्चों को शिक्षा और नैतिक विकास पर काम किया था। उन्होंने आदिवासी बच्चों के लिए शिक्षा के महत्व को समझा और उनके बीच जागरूकता फैलाने का प्रयास किया था। सन 1997 में वो बीजेपी से जुड़े और रायरंगपुर नगर पंचायत की पार्षद बनी। उन्होंने महिला और आदिवासी नेता के रूप में अपने क्षेत्र में विकास पर जोर दिए थे। 2000 से लेकर और 2004 में वो ओडिशा विधानसभा के विधायक चुने गए थे और परिवहन, वाणिज्य और मत्स्य पालन मंत्री के रूप में भी वो काम किए थे। उनका ध्यान ग्रामीण विकास, आदिवासी सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण पर भी था। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा से गवर्नर बनने वाली पहली आदिवासी महिला थी। उन्होंने उच्च शिक्षा में सुधार के लिए पहल की, विश्वविद्यालयों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने का काम किया था, आदिवासी समुदाय के लिए विकास योजनाएं लागू की और पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया था। एक गैर राजनीतिक और निष्पक्ष गवर्नर के रूप में उन्होंने एक मिसाल पेश की थी और उन्होंने गवर्नर की पहली महिला बनी थी। गवर्नर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति कैसे बनी? 2022 में एनडीए ने उनके नाम के राष्ट्रपति पद के लिए प्रस्तावित किया था। आदिवासी समुदाय और महिलाओं के प्रतिनिधित्व में देखते हुए यह एक ऐतिहासिक कदम था। 18 जुलाई 2022 को उनका चुनाव हुआ, जिससे उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी यशवंत सिन्हा को 64% वोट से हराया। उनकी जीत का महत्व इस बात को दर्शाता है कि भारत के इतिहास में पहली बार एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी थी। यह उन 10 करोड़ आदिवासी लोगों के लिए एक मिसाल बनी, जो अक्सर हास्य के शिकार होते थे। उनका राष्ट्रपति भवन तक का सफर प्रतिनिधित्व के माध्यम से सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है। आदिवासी समुदाय के अधिकार, शिक्षा और विकास योजनाओं को बढ़ावा देना द्रौपदी मुर्मू का प्राथमिक फोकस था। उनका राष्ट्रपति बनना भारत के विविधता में एकता को साकार करना है। गवर्नर के रूप में पर्यावरण संरक्षण के लिए उनके काम का प्रभाव उनके राष्ट्रपति कार्यकाल में भी दिखता है। आदिवासी संस्कृति और धरोहर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रमोट करना उनका प्रमुख एजेंडा है। यह उनका एक बड़ा विजन है। आपको द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में कुछ अनसुनी कहानी भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। उनका असली नाम पुटी टुडू था, जिसे उनके स्कूल टीचर ने बदलकर द्रौपदी रखा। वे आध्यात्म और ध्यान में गहरी रुचि रखती हैं और ब्रह्म कुमारी संस्थान की अनुयायी हैं। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने अपनी जिंदगी की कठिनाइयों से हार मानकर संन्यास लेने का भी विचार किए थे, लेकिन उन्होंने अपनी समुदाय के लिए काम करने का संकल्प लिया और संघर्ष जारी रखा था। तो दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए एक मिसाल है जो मुश्किलों के बावजूद अपने सपनों को जीने की हिम्मत रखता है। उन्होंने न केवल भारत के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू किया है, बल्कि आदिवासी और महिला संप्रदाय के लिए प्रेरणा का भी स्रोत बने हैं। उनका राष्ट्रपति बनने का सफर भारत की विविधता में एकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। यह कहानी संघर्ष और सपनों के संगम की है, जो हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। तो दोस्तों, ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें